क्यों इससे वोट देखिए, वोट हर व्यक्ति देता है अपने नेता अच्छे चुनाव के लिए, बट वोट कहीं और चला जाता है ऑटोमेटिकली। शासन जिसकी है। दिया जलने से क्या होता, थपोड़ी पिटने से और थरिया बजाने से क्या होगा। जैसे रोमन एम्परर्स हजारों साल पहले खेल था, तो ये बस खेल था। हम चाहिए कि इंसान नौकरी मिलेंगे, हम सोचे कि सिक्योरिटी। आप अखबार खोलिए, रोज रेप हो रहा। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा बड़ा रोचक है, बड़ा मजेदार है। मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ 21 लाख दिए जले दीपावली पर, और वही बिहार जिसके बारे में कहा जाता है बहुत पिछड़ा है, लोग आप ही लोग क्या क्या बोलते हैं, वहाँ पर दीपावली पर 1 लाख लगभग 21,000 20,300 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, सरकारी नौकरी दी गई है। और हमारे यहाँ क्या हुआ है, दीपावली पर 21 लाख दिया जलाया गया है। अब सोच लीजिए कितना अंतर है। हमारे यहाँ विश्व रिकॉर्ड बना है भाई, वो ज़्यादा ज़रूरी था, ना कि किसी को नियुक्ति पत्र और नौकरी देना। इसी पे बात करेंगे लोगों से। हमारे साथ एक हैं, सीनियर हैं, इनसे बात करते हैं। क्या बोलेंगे आप? एक तरफ तो 1,21,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, सरकारी नौकरी दे दी गई, उनके घर दिए जलेंगे लगातार हमेशा, और एक तरफ तो खाली दिया जला 21 लाख। बिल्कुल बिल्कुल, कितना अंतर है। देखो क्या हम देख रहा है, इतना साल बीजेपी गवर्नमेंट, ये बस तमाशा है। क्या ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ नहीं है। हम रिटायर्ड टीचर है, हमारा स्टूडेंट्स 2015 के बाद नौकरी नहीं मिल रहा। बीटेक एमटेक वो लोग घूम रहा, कोई लोग अपना कैफ़े गोंडा में खोल रहा, कोई माओ चंदौसी में अपना कोई दुकान खोल रहा, और उनका शादी टूट रहा। क्यों शादी हो या ऑन द बेसिस कि वो बीटेक हो रहा, अब बीटेक के बाद नौकरी नहीं मिल रहा है। सो ये बस तमाशा है, ये तमाशा शुरू से हो है। जैसे तमाशा कहाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, बहुत बड़ी बात हुई ये है। बड़ा रिकॉर्ड है। तो जैसे वो प्लांटेशन होता है, बड़ा बड़ा पेड़, हाईवेज की एक्सप्रेसवे सब काट रहा, जड़ से फर्टाइल सॉइल ख़त्म कर रहा, और एक फुलझड़ी जड़ में डाल रहा कि ये रिकॉर्ड है। ये तमाशा है कि वो जैसे रोमन एम्परर्स हजारों साल पहले खेल था, तो ये बस खेल था। हम चाहिए कि इंसान नौकरी मिलेंगे, हम सोचे कि सिक्योरिटी। आप अखबार खोलिए, रोज रेप हो रहा, कोई लैंड डिस्प्यूट में मार डाल रहा किसी को। तो दीदी ये क्या हो रहा है? राम राज्य, आप ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, क्राइम खत्म हो गया है। देखो गवर्नमेंट का पहले एडमंड बर्क, एक फेमस फिलोसोफर इंग्लिश का, उसने कहा कि पहले एक ड्यूटी है गवर्नमेंट को सिक्योरिटी देना है। आम आदमी वो तो मिल गया ना, आम आदमी को नहीं मिला। कहाँ मिल रहा? रोज अखबार में कोई रेप हो रहा है, कोई मर्डर हो रहा है, कोई इनकाउंटर हो रहा है, और आपने देखा सब इनकाउंटर लेग में होता है। हाँ वो तो, हाँ दैट इज अ डिस्प्यूटेड। क्यों आप एक भाग जाता है और एक भाग जाता है, भाग जाता है। दो लोग रहते हैं, एक भाग जाता है। हाँ, मगर ये वापस आ रहा क्या, नौकरी के लिए इंसान नौकरी चाहिए। जैसे हम यंग आदमी होता तब हम नौकरी चाहिए, हम फुलझड़ी हम अपने घर में जला सकता है कि नहीं। सो ये सब रिकॉर्ड और एंटिंग द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, हम सोचे कि ये ग्राउंड रियलिटी में नहीं है। देख लिए इनका ये कहना है। वैसे तो ये मैंने इनको रोका, इनकी लैंग्वेज हिंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदी में बोला। चलिए और लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। नहीं क्या हो गया बताइए। ये अरे हम देखिए, जिस दिन सरकार सिर्फ दिया जलाएगी कि नियुक्ति पत्र भी बांटेगी, ये बताइए। तो दिया जलाने के लिए वो बनी है, तो दिया जलाएगी भैया। दिया जलाने से हम लोग खुश हैं, देश की पब्लिक है, उत्तर प्रदेश की जनता खुश है, तो दिया जलाने दीजिएगा। ये सरकार की नीति है, लोगों की भी नीति है, तो उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मतलब लोग दिया जलाने के लिए वोट किए थे? दिया जलाने के लिए क्या, दिया अगर सरकार बना रही है दिया, उससे पब्लिक हमारी खुश है, तो दिया जलने दीजिएगा। अच्छा, आपको लगता है कि पब्लिक खुश है? जी, जाहिर सी बात है, अगर सत्ता में आई तो पब्लिक खुश है, तभी सत्ता में आई, ऐसे तो आई नहीं। आप खुश हैं? हैं, हम खुश हैं, सब लोग खुश हैं, आप भी खुश हैं? नहीं मैं तो नहीं हूँ। आप खुश हैं? मैं तो नहीं हूँ, नहीं मैं तो नहीं हूँ। प्रथम दृष्टया अगर देखा है तो हमारी चौथी स्तंभ आप मीडिया भाई हैं, आप भी खुश हैं। हाँ, आप अच्छी चीज़ें नहीं दिखाते हैं भैया ना। बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, तमाम मुद्दों से भटका के जनता को दूसरी ओर ले जाएंगे। आप ये लाइन पर आए हैं। हाँ, तो मतलब मीडिया के ऊपर आरोप लगता आया, वही आप लगा रहे हैं। हाँ। अगर मीडिया में अगर डिबेट हो रहा है, 4 व्यक्तियों को बोला है, अगर भाजपा कैंडिडेट अगर बोलता है उसको आप बीच में टोका टोकी नहीं करें, अगर विपक्ष का बोलेगा तो आप तुरंत
स्टॉप ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसे तमाम बात आप लोग बोलने लगते हैं, उसको पूरी बात करने ही नहीं देते हैं आप लोग। अच्छा, आपको लगता है कि ये मीडिया कहीं ना कहीं दबाव में है या बिकी हुई है, क्या लगता है आपको? मीडिया इसलिए दबाव है कि उनका चैनल नहीं चल पाएगा, चैनल बंद हो जाएगा, शासन किस दबाव में है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? ऐसा इसलिए है कि मीडिया ऑलरेडी पैसा ले चुकी है कि हम पैसा देंगे तो हम उतना काम करेंगे, वो नहीं करेंगे तो आप उनके नीचे दबे हैं, नहीं तो आपके मुंह बंद हो जाएंगे, आपके रोजी रोटी जरिया बंद हो जाए, आपका परिवार रोड पे आ जाएंगे। मतलब अब तो कोई लोकतंत्र रहा नहीं, फिर लोकतंत्र रहा नहीं है, ये तानाशाह चल रहा है एकदम। जिसके पास बाहुबल वो अपना जनता में रहे, राज करे। आपके पास वोट का पावर तो है, आप क्यों इससे देखिए, वोट हर व्यक्ति देता है अपने नेता अच्छे चुनाव के लिए, बट वोट कहीं और चला जाता है ऑटोमेटिकली। शासन जिसकी है, आप कहाँ दिखाए, आप अच्छी जगह तो दिखाते नहीं है ना। आप दिखाते तो हमारी जनता विश्वास रखती है, हमारी मीडिया हमारे साथ है, लेकिन आप उसके काली करतूतों को आप छुपा रहे हैं, तो कैसे मान लें कि मीडिया हमारे साथ है? मीडिया खुद करे। मीडिया इस समय इतनी दलाली कर रही है, बता रहा हूँ, कोई मुकदमा किसी का रेप हो जा रहा है, हमको इतना पैसा दे दो, मैं आपका इंस्पेक्टर साहब से कह के आपका ये करा दूंगा। ये इतने बड़े बड़े आरोप लगते हैं मीडिया पे, ये छुपी हुई बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात ये कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, एक तरफ तो बिहार में 1,21,000 नियुक्ति पत्र मिलता है, अच्छी बात है, और हमारे यहाँ दिया जल रहा है, क्यों ऐसा? बिहार में लोग पढ़े लिखे, वहाँ IAS IPS होते हैं, वहाँ विद्वान, वहाँ बच्चे पढ़ते तो अपने बच्चों के लिए भेज देते हैं, दिल्ली बोल देते हैं, बनारस भेजते, इलाहाबाद भेजते हैं। यहाँ बच्चे नेता है तो हमारा बच्चा नेता विधायक बनना, MP MLA, वहाँ ऐसा नहीं सोचते हैं। इसलिए वहाँ रोजगार, वहाँ लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बौद्धिक लोग हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं बिहार में। जातिवाद का नहीं लेके चलते हैं। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जातिवाद चल रही है, यूपी में जातिवाद ज़्यादा, कास्टिज्म के आधार पे ही। मुझे लगता है जातिवाद से ज़्यादा यहाँ धर्म प्रधान हो गया है। धर्म प्रधान, हाँ, धर्म के नाम पे, जिस राम के नाम पे वोट लिया जा रहा है उसी राम का वो कर रहे हैं। राम को लाए हैं वो, भाई वो तो राम को लाए हैं। अरे राम को कहा है? राम हम लोग को लाए हैं कि राम को हम क्यों ला पाएंगे? कहते हैं ना, उनके एक गायक है, कहते हैं जो राम को लाया है हम नहीं लाएंगे। नहीं, तो ये उनकी गलत नीति है ना, वो राम को नहीं लाए, राम हमको लाए हैं, राम को हम नहीं ला पाए, ईश्वर को कौन ला सकता है? वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही जो काफ़ी अजीब सी लगती है कि भगवान को मुक्त मैंने यहाँ किया है, भगवान यहाँ मुक्त नहीं थे, तो विश्वनाथ जी को भी मुक्ति उन्होंने ही दी है। आपको पता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर कहा गया तो काशी के लोगों ने कहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्वगुरु। अरे विश्वनाथ जी वो महादेव से भी बड़े हैं, तब उनको मुक्त कराए हैं। चलिए फिर से उसी पे आते हैं। क्या लगता है आपको कि इस तरह दिया जलाने से हमारे यूपी की उन्नति हो जाएगी? हमारी यूपी की उन्नति हो सकती है। देखिए, हमारी यूपी की उन्नति इसलिए नहीं होगी कि वहाँ जिस प्रकार सरकार चला रहे वैसे लोग उसके कार्यों से यहाँ की जनता बहुत खुशहाल है, और उन्हीं के अनुसार वो काम कर रही है। सरकार भी यही चाह रही है। सरकार को तो ये चाह रही है कि व्यक्ति को शिक्षा न मिले, शिक्षित होंगे तो वो जान जाएंगे, हमारी नीतियों को जानेंगे, हमारा विरोध करें, इसलिए शिक्षा इतनी महंगाई कर लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। देख लीजिए, ये बात करना नहीं चाहते रहे, लेकिन जब इन्होंने बात किया तो काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 साल हो गया, कोई अभी सही नौकरी किसी बच्चों को नहीं मिला, और 2024 को इंतज़ार कर रहे हैं। मोदी जी 2 करोड़ 5 करोड़ हमेशा कहते रहते हैं, कोई काम हुआ? बड़े लोग को, पूंजीपति लोग को बनाए, गरीबों को गिराए, गरीब ने उनको जिता के भेजा है। बड़े लोग तो भेजते नहीं हैं, बड़े लोग उनका सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं। अंबानी हुए, अडानी हुए, ये सब लोग उनको पैसा देते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़। कोरोना में इतना पैसा हर हीरो में दिए, विश्व बैंक से मिला, और अखिलेश यादव 500 करोड़ रुपया दिए थे। वो पैसा पता नहीं लग रहा, गरीबों को पैसा लेकर अपने फंड में देके करना हो, बड़े लोग को दे दिए। उनके पास क्या है? कुछ नहीं है। और नौकरी की बात है, सब बेकार हैं बच्चे। अखिलेश जी ने दिए थे टीचरों को 30,000 देते थे, जोगी बाबा आकर कर दिए 10,000। हाँ, संविदा कर्मी जो शिक्षा मित्र थे। अब बताइए, आप तो मीडिया के भाई तमाम हैं, ये मुद्दा आप लोग को भी जानकारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानकारी है। हमारा क्या नाम है,
कि आज के डेट में जो सही वादा करता है, जैसे राहुल गांधी कर रहा है, अपने प्रांत में जहाँ जीत रहा तहाँ नौकरी दे रहा, महिलाओं को 1500 दे रहा, गैस सिलेंडर दे रहा। हमारे के यहाँ तो अभी 1200 से कम सिलेंडर ही नहीं हुआ। अरे दिया जल रहा है ना। दिया जलने से क्या होता, थुबोड़ी पिटने से और थरिया बजाने से क्या होगा? रिकॉर्ड बनेगा। रिकॉर्ड अब की उखाड़ के फेंक जाएंगे मोदी जी, कितनों छपटिया डालें, सरकार बनेगी कांग्रेस के। देखिए, दिए जलने को तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि गलत है, सही है, अपनी श्रद्धा है उसमें कर सकते हैं। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट हो तो उसे जो देखा चाहिए तो चारों तरफ से देखना चाहिए। चारों तरफ मतलब कि एक बैलेंस लेकर के चलना चाहिए। और जिस हिसाब से युवक यूपी में है, तो अगर धर्म तो ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर रोज़गार है या इंफ्रास्ट्रक्चर में और ध्यान दिया जाए तो और अच्छा होगा। और हम भी यही चाहेंगे कि अगर बिहार इतना करती है तो बिहार से दुगना यूपी करे, और ये एक्सपेक्टेशन रहेगी। आपको लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा हो पाएगा? देखिए, एक हम लोगों के यहाँ एक ऐसा ग्रुप है जो शायद भक्ति भाव से ज़्यादा प्रेरित रहता है और उसमें वो खुश रहता है, जबकि उनके भी बच्चे हैं, उनको भी रिक्वायरमेंट है, उनके यहाँ भी बेरोज़गारी है, वो भी परेशान होते हैं। तो और राजनीति में देखा जाए तो धर्म और राजनीति को मिक्स नहीं करना चाहिए। धर्म अपनी जगह होना चाहिए, राजनीति अपनी जगह होना चाहिए अगर अच्छे से चलाना है। लेकिन कई बार होता है क्या कि कई चीज़ें अच्छी दिखाने के लिए हम लोग कुछ चीज़ों को छुपा पाते हैं। तो धर्म एक ऐसी चीज़ है कि उसमें कितनी भी हम में कमियां हों वो छुप जाती हैं, धर्म की आड़ में छुप जाती। बिल्कुल। हाँ, तो ये भी एक बेनिफिट गवर्नमेंट को रहता है कि अगर कुछ ना हो तो चलो धर्म की आड़ से अपनी कमियां हम हाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मेन गवर्नमेंट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और लोगों को एम्पावर करना, और जितना हो सके उनको जनहित के काम करना, और साथ ही साथ अगर उसमें रोज़गार ज़्यादा दे सको तो और अच्छा है। क्योंकि अपने यहाँ अगर देखा जाए तो अभी इतना हमारी कंट्री एडवांस नहीं हुई है कि लोग एम्पावरमेंट होकर अपने ही काम में उतना आगे प्रोग्रेस कर सकें। देखा, सीधे तौर पर आज जो बात हुई लोगों से वो ये हुई, लोगों ने क्या कहा, मिली जुली प्रतिक्रिया तो रही, लेकिन सीधे तौर पे आपने देखा कि लोगों ने यही कहा कि रोज़गार मिलना चाहिए। और अभी जो बात हुई है उन्होंने भी सीधे तौर पे कहा है कि धर्म अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है, दोनों को मिक्स नहीं होना चाहिए और रोज़गार लोगों को मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।